रविवार को रांची के हरमुश स्थित बीजेपी कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा शामिल हुए और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस बैठक में शामिल हुई। लेकिन दो पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए, एक अर्जुन मुंडा और दूसरे रघुवर दास। अर्जुन मुंडा जो अभी दिल्ली के दौरे पर हैं, दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि झारखंड में वो अपनी सक्रियता और बढ़ाना चाह रहे हैं और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को अपने तरीके से साधने की कोशिश वो कर रहे हैं। दूसरी ओर रघुवर दास को मनाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिशें नाकामयाब होते नजर आई और उसका नतीजा ये रहा कि रविवार को जो बीजेपी की बैठक हुई, जो नगर निकाय चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, उस बैठक में रघुवर दास नजर नहीं आए, रघुवर दास की तस्वीर सामने नहीं आई। इस बैठक से रघुवर दास गायब रहे और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर रघुवर दास को मनाने की कोशिशें क्यों नाकामयाब हो गई? माना यह जा रहा है कि आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले रघुवर दास इस पद के लिए एक बड़े दावेदार थे। उड़ीसा के जब वो राज्यपाल थे और वो पद छोड़ने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद वो झारखंड की राजनीति में आए। झारखंड की राजनीति में उनकी सक्रिय वापसी हुई और उन्होंने अपने तरीके से तमाम झारखंड के अलग अलग जगहों का दौरा करके अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश की, मेन स्ट्रीम में भी आने की कोशिश की। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भरोसा था, वो भरोसा शायद वो केंद्रीय नेतृत्व का जीत नहीं पाए। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने जो झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर जो आपसी खींचतान और जो चल रही थी, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने आदित्य साहू को एक पर भरोसा जताया और वो एक नाम के रूप में तैयार हुए। आदित्य साहू का नाम एक तैयार किया जिस पर कि कोई कहीं विवाद ना हो और किसी तरह की आपसी जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच खींचतान है वो नहीं दिखे। लेकिन जो आदित्य साहू की ताजपोशी हुई, उस ताजपोशी में भी रघुवर दास नहीं आए, उनके नामांकन में वो मौजूद नहीं रहे। उनकी जो जिस दिन उनकी ताजपोशी हुई उस दिन भी वो नजर नहीं आए और ये बातें मीडिया में इस बातों को लेकर चर्चा होने लगी कि दो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और रघुवर दास ने आदित्य साहू के ताजपोशी से दूरी बना ली। इसके बाद चंपई सोरेन जो रविवार को बैठक हुई, उस बैठक में चंपई सोरेन तो नजर आए, लेकिन रघुवर दास एक बार फिर से उस बैठक में नजर नहीं आया। और हालांकि जिस तरीके से रघुवर दास आदित्य साहू के अध्यक्ष बनने से पहले अपने झारखंड में बीजेपी में अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को अध्यक्ष पद की रेस में मान रहे हैं, या उनको लग रहा है कि बीजेपी 2029 का प्लान अगर बनाकर चल रही है तो उसमें रघुवर दास की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन आदित्य साहू के अध्यक्ष बनने के बाद रघुवर दास के अरमानों पर पानी फिर गया और रघुवर दास की राजनीति पे एक तरीके से कहे तो बहुत बड़ा ग्रहण लग गया कि किस तरीके से रघुवर दास आगे की राजनीति करेंगे, क्योंकि अभी किसी सदन के सदस्य भी नहीं रहे। जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई तो चंपई सोरेन रविवार की बैठक में मौजूद रहे, लेकिन रघुवर दास नहीं रहे। रघुवर दास को मनाने की कोशिश किसने की? रघुवर दास के मनाने की कोशिश वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने ही उनको मनाने की कोशिश की और रघुवर दास के आवास पर जाकर आदित्य साहू ने उनसे मुलाकात की। अमूमन होता यह है कि कोई अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है या किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो अमूमन या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के हैं और वो एक संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो देश भर के तमाम नेता नितिन नवीन से मिलने जाते हैं, उनको बधाइयां देते हैं। आदित्य साहू भी प्रदेश अध्यक्ष बने झारखंड में, तो उनसे भी मिलने तमाम नेता आए, बीजेपी के नेता हैं, उनको बधाइयां दी। लेकिन आदित्य साहू रघुवर दास से मिलने गए। अमूमन होता यह है कि जो कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो चाहे वो
चूंकि पार्टी के संविधान या पार्टी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से देख ले तो आदित्य साहू अभी सबसे बड़े पद पर मौजूद है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो अमूमन होता यह है कि तमाम नेता उनको आकर बधाई देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन इसके उलट आदित्य साहू ही रघुवर दास से मिलने गए और उनको मनाने की कोशिशें की। रघुवर दास से उनकी बातचीत हुई, जो एक सामान्य बातचीत होती है वो समान बातचीत हुई। अपने तौर पर आदित्य साहू ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और ये साधने की कोशिश की कि झारखंड बीजेपी के तमाम नेता जो है वो ये मैसेज दे कि आदित्य साहू के नेतृत्व में बीजेपी एक संगठन के रूप में, एक पार्टी के रूप में मजबूत है और जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे चंपई सोरेन हो, इन तमाम बड़े नेताओं में जो टकराव की बातें आती है वो टकराव खत्म हो चुका और पार्टी एकजुट होकर एक संगठन के रूप में जो है वो आगे बढ़ेगी। और जो नगर निकाय का चुनाव है वो बीजेपी के लिए एक तरीके से कहा जाए तो एक अग्नि परीक्षा की तरह है। तो इस परीक्षा को आदित्य साहू के नेतृत्व में बहुत मजबूती से लड़ा जाए, इसलिए आदित्य साहू रघुवर दास से मिलने गए और रविवार को जो बैठक होने वाली है उसके लिए उनको आमंत्रित भी किया, क्योंकि इस बैठक में जो बाकी अन्य पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहां तक कि मधु कोड़ा, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी, चंपई सोरेन भी आए, बाबूलाल मरांडी भी आए और तमाम विधायक और पूर्व विधायक, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में नहीं रहे, लेकिन इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन एक शख्स नहीं आया जिसकी फिर से एक बार चर्चा हुई, वो रघुवर दास है। यानी कि आदित्य साहू ने जो उनको मनाने की कोशिश की, वो मनाने की कोशिश फिलहाल नाकामयाब होते हुए दिख रही है। आगे आदित्य साहू को इस पूरे मामले में कितनी सफलता मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जो एक बीजेपी में टकराव की, खासतौर पे जो बड़े नेताओं के टकराव की जो बातें आती है या बड़े नेताओं के अलग अलग गुट की बातें आती है, वो इन्हीं सब खबरों से या इन्हीं सब वजहों से वो सुर्खियां में आती है। और ये मामला एक बार फिर से दिखाता है कि झारखंड बीजेपी में किस तरह की टकराव की स्थिति है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।